कश्मीर में पानपुर नाम का एक गांव था। यहाँ एक बुजुर्ग किसान नूरा और उसकी पत्नी फरीदा रहते थे। वे एक टूटी फूटी झोपड़ी में सुख से दिन गुजार रहे थे। एक दिन की बात है। बर्फीले तूफान और कड़कड़ाती ठंड के कारण गांव के सारे लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। ऐसे में किसी ने नूरा की झोपड़ी का दरवाज़ा थपथपाया। ऐसे तूफान में हमारे दरवाजे पर कौन हो सकता है? नूरा ने आशंकित होकर कहा। किसी तरह वह उठा और दरवाज़ा की दरार से झांक कर देखा। बाहर बर्फीले तूफान से जूझती हुई एक युवती कांपती हुई खड़ी थी। उसके कपड़ों और बालों पर बर्फ़ जम गई थी। क्या बात है? कौन है? फरीदा से रहा नहीं गया। वह भी नूरा के पीछे पीछे उठकर आ गई। जैसे ही उसने युवती को देखा तो उसने झोपड़ी का दरवाज़ा जरा सा खोला और उसे हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया। वह ठंड के कारण नीली पड़ गई थी। उसकी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। फरीदा ने अपना कंबल उसके बदन पर कसकर लपेट दिया। फिर दूध गर्म करके उसे देते हुए बोली, बेटी पहले यह दूध पी लो। आग तापने और गर्म दूध पीने के बाद उससे थोड़ी गर्माहट आई। फरीदा ने बड़े प्यार से उसे सहलाते हुए पूछा, बेटी तुम कौन हो? ऐसे बर्फीले तूफान में कहाँ से आ रही हो? उसे हिचकिचाते हुए देख नूरा ने कहा, बेटी इसे अपना ही घर समझो। यह तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। वृद्ध संपत्ति का दुलार पाकर उसके आंसू बह निकले। रोते हुए उसने बताया, मेरा नाम हमीदा है। मुझे कोई संतान नहीं है। इस कारण मेरा पति मुझे मारपीट करता है। उठते बैठते मुझे बाँझ होने के ताने देता रहता है। तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया है, पर अब मैं कहाँ जाऊँ? यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगी। नूरा और फरीदा को कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हमीदा से कहा, बेटी चिंता ना करो, ऐसे अपना ही घर समझो। हमारे भी यदि कोई बेटी होती तो आज तुम्हारे बराबर ही होती। हमीदा ने कहा, बाबा मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं? मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। हमीदा ने जल्दी ही घर के और खेती बाड़ी के कामों को संभाल लिया और उनका हाथ बटाने लगी। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि हमीदा को मालूम पड़ा कि पति का घर छोड़ते समय वह गर्भवती थी। पर अब वह अपने पति के घर जाना नहीं चाहती थी। वह अपने पति के दुर्व्यवहार को चाहकर भी भुला नहीं पा रही थी। नूरा और फरीदा उसका बहुत ख्याल रखते थे। हमीदा के घर आने से तो उनकी वीरान जिंदगी में बाहर आ गई थी। समय आने पर हमीदा ने सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। पर बेटी के जन्म के 12वें दिन अचानक हमीदा की तबीयत बिगड़ गई। नूरा और फरीदा ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर हमीदा की हालत बिगड़ती ही चली गई। उसे लग रहा था कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। अपनी चांद सी बेटी को प्यार से निहारते हुए उसने उसे फरीदा की गोद में सौंपकर कहा, अम्मा मैंने आपको और आप बाबा को अपने सगे माता पिता की तरह माना है। मैं अपने कलेजे का टुकड़ा आपको सौंप कर जा रही हूँ। मुझे मालूम है आप इसे अपना जान से बढ़कर संभालेंगे, पर एक बात का ध्यान रखना, हो सकता है कि इसका पिता मुझे ढूंढते हुए कभी भूले भटके यहाँ आ जाए। उसे मेरे बारे में मत बताना और ना ही यह बच्ची उसे देना। इतना कहकर हमीदा ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। हमीदा की मौत से नूरा और फरीदा टूट से गए। 12 दिन की मासूम बच्ची अपनी माँ की मौत से बेखबर फरीदा के सीने से चिपकी हुई थी। नूरा और फरीदा उसे हमीदा की अमानत समझकर बड़े लाड प्यार से पालने लगे। उन्होंने उसका नाम अस्मा रखा। इस तरह कई साल बीत गए। अस्मा युवावस्था में कदम रख रही थी। वह अपनी माँ की तरह घर के और खेती बाड़ों के कामों में अम्मा और बाबा की बहुत मदद करती थी। एक दिन अस्मा ने रोज़ की तरह कहा, बाबा मैं खेत पर जा रही हूँ। नूरा ने कहा, पर बेटी आज तुम्हें जाने में देर हो गई है। थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी, अंधेरा घिर जाएगा। ऐसे में तुम्हारा खेत पर रुकना ठीक नहीं रहेगा। अस्मा ने समझाते हुए कहा, बाबा आप चिंता क्यों करते हो? मैं अब बड़ी हो गई हूँ। मैं खुद की हिफाजत अच्छी से तरह कर सकती हूँ। अस्मा की इच्छा देख फरीदा ने कहा, उसका मन है तो उसे जाने दो। वह अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझती है। इस तरह रोक टोक करके तो हम उसे कमज़ोर ही बनाएंगे। नूरा ने कहा, हाँ तुम ठीक कर रही हो। हम तो अब बूढ़े हो चले हैं, पर इसे मजबूत बनाना ज़रूरी है ताकि यह हर परिस्थिति में ज़माने से मुकाबला कर सके। फिर नूरा ने अस्मा को समझाते हुए कहा, ठीक है बेटी जाओ, पर अंधेरा होते ही जल्दी घर आ जाना। हमें तुम्हारी चिंता लगी रहेगी। अस्मा खुशी से उछलते कूदती खेत पर चल दी। वह खेत की रखवाली करती हुई मीनार के पेड़ के नीचे बैठ गई। वहाँ पर खाली नहीं बैठ सकती थी, इसलिए वह पुआल की जूती सिलने लगी।
पड़ोस के खेत में कुछ औरतें काम कर रही थी। उन्होंने आवाज़ लगाई, अस्मा थोड़ी देर के लिए इधर आकर हमारी मदद कर दो। हमेशा की तरह अस्मा झट से दौड़कर गई और उनके काम में हाथ बटाने लगी। उन औरतों का काम निपटा कर वे सब सिर पर गट्ठर बांधकर घर जाने लगी। उन्होंने कहा, अस्मा अब तुम भी घर चलो, आप लोग चलो, मैं भी अपना काम ख़त्म करके आती हूँ। वह कह अस्मा अपने खेत में आ गई और फिर से पुआल की जूती सिलने लगी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा। अस्मा अकेली खेत की रखवाली करते हुए धीरे धीरे कुछ गुनगुनाती जा रही थी। तभी कुछ दूर से कोई छाया आती हुई दिखाई दी। क्या मालूम हुआ कोई राहगीर है या चोर उचक्का। यह सोचकर वह एक झाड़ी के पीछे छुप गई। राहगीर उसी झाड़ी के सामने आकर रुका। अस्मा सांस रोककर उसे चुपचाप देख रही थी। राहगीर ने अपने अंगरखे की जेब से एक बटुआ निकाला। शायद रात होती देख वह अपने पैसों की हिफाजत के लिए चिंतित हो गया था, इसलिए उसने सारा पैसा कमर में खोस लिया और आगे बढ़ गया। अस्मा उसे जाते हुए देखती रही। अब वह घर जाने के लिए निकलने ही वाली थी, थोड़ी ही देर दूर बाद कहीं से मारने पीटने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। अस्मा समझ गई कि जरूर वह राहगीर को किसी ने लूट लिया है। कराने की आवाज़ उस सन्नाटे में गुज रही थी। अस्मा से रहा नहीं गया, वह दौड़ती हुई वहां पहुंची। राहगीर घायल होकर बेहोशी की हालत में पड़ा था। लुटेरों ने मार पीट कर उसका सारा पैसा लूट लिया था। उसके घावों से खून रिस रहा था। अस्मा दौड़कर अपनी झोपड़ी तक गई। नूरा और फरीदा अस्मा की राह ताकते हुए दरवाजे पर ही बैठे थे। अस्मा ने उन्हें राहगीर के बारे में बताया। वह सब राहगीर को सहारा देकर किसी तरह अपनी झोपड़ी तक लाए। उसके घावों की मरहम पट्टी की। वह अर्ध बेहोशी की हालत में हमीदा कहकर बुदबुदाता रहा। नूरा और फरीदा सोच में पड़ गए कि कहीं यह हमीदा का पति तो नहीं है। सुबह हुई। उठने पर राहगीर की तबीयत कुछ ठीक लग रही थी। वह समझ गया कि रात भर इन लोगों ने उसकी बहुत सेवा की है। अस्मा तो अभी भी दौड़ दौड़ कर उसकी सेवा कर रही थी। उसके लिए दूध और नाश्ता तैयार कर रही थी। अस्मा की मीठी आवाज़ और चेहरे को देखकर उसे हमीदा की याद आ रही थी। फरीदा से रहा नहीं गया। उसने अजनबी से पूछा, क्यों बेटा, कल रात तुम बेहोशी की हालत में हमीदा हमीदा कहकर पुकार रहे थे। यह हमीदा कौन है? तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? राहगीर ने दुख ही मन से कहा, मेरा नाम गोकालू है। श्रीनगर में मेरा बहुत बड़ा कारोबार है। हमीदा मेरी बीवी थी। हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। इस वजह से दिन जाने वाले मेरे तानों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई। तब से मैं उसी की खोज में जगह जगह भटक रहा हूँ। गोकलू का अब तक नूरा के परिवार की गरीबी का अंदाज़ा हो गया था। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने झिझकते हुए प्रस्ताव रखा, आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई है, क्या आप इसे मुझे दे सकते हैं? मेरे पास बहुत धन दौलत है। यह बहुत ठाठ से रहेगी। मैं इसे किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगा। अब तक नूरा और फरीदा को विश्वास हो गया था कि गोकलू ही अस्मा का पिता है। गोकलू ने कहा, मैं आप लोगों को मुँह मांगा धन दूंगा। आप लोगों की सारी गरीबी दूर कर हो जाएगी। बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। नूरा ने दृढ़ता से कहा, इन रुपयों के बदले माहे चाहे मेरे खेत और मेरी भेड़ें ले जाओ। हम अस्मा को अपने से अलग नहीं कर सकते। गोकलू ने बहुत कहा, मैं इसे हर तरह से खुश रखूँगा। इसे गहनों कपड़ों से लाद दूंगा। कई नौकर चाकर इसकी सेवा में रख दूंगा। इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। फरीदा नूरा को इशारे से झोपड़ी के बाहर ले गई और कान में फुसफुसाकर बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह इसके साथ शादी करना चाहता है? यह नहीं जानता कि यह इसकी ही बेटी है, पर हमीदा को यह किए गए वादों के मुताबिक हम यह बात इसे बता भी नहीं सकते। अब नूरा तो सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंदर जाकर गोकलू से कहा, अस्मा हमारी नातिन है। हमने ही इसकी माँ के गुजर जाने के बाद पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। यह यहाँ बहुत आराम से है। इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। समय आने पर कोई हम उम्र लड़का देखकर इसकी शादी कर देंगे, पर हम इसे तुम्हें नहीं दे सकते। नूरा की आवाज़ में दृढ़ता थी। गोकलू का अंदाज हो गया कि यह लोग प्रस्ताव का बहुत कुछ दूसरा ही अर्थ लगा रहे हैं। उसने अपनी बात स्पष्ट करते हुए कहा, आप लोग मुझे गलत मत समझिए। मुझे इसने मौत के मुंह से बचाया है। मैं इसे अपनी बेटी की तरह अपनाना चाहता हूँ। यह और इसका होने वाला पति मेरे वारिस रहेंगे। तो गोकलू अस्मा को बेटी के रूप में मांग रहा था। नूरा और फरीदा सोच में पड़ गए। अगर अस्मा हमारे पास रहेगी तो इसी तरह गरीबी में ही जिएगी, पर यदि यह इसके पिता के साथ चली जाती है तो सुख से ही रहेगी। इसका जीवन संवर जाएगा। अस्मा के भावी जीवन के सुखों को छीनने का हमें कोई हक नहीं है। बेहतर यही होगा कि हम अस्मा को यहीं से इसी के बारे में निर्णय लेने दें। यह सोचकर उन्होंने अस्मा से कहा,
बेटी, तुमने इस अजनबी की जान बचाई है। यह तुमसे बहुत खुश हैं। ये तुम्हें बेटी बनाकर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। इसके यहाँ तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। यह तुम्हारी अच्छी तरह शादी कर देंगे और अपनी सारी जायदाद तुम्हारे और तुम्हारे होने वाले पति के नाम कर देंगे। हम दोनों तो बूढ़े हो चले हैं। हमारे पास तुमने गरीबी के सिवाय और कुछ नहीं देखा क्या है। हम चाहते हैं कि तुम अपने बेहतर भविष्य के लिए खुशी खुशी इनके साथ चली जाओ। आसमा ने शांतिपूर्ण सारी बात सुनकर अपना निर्णय सुनाने में देर नहीं कि मैं आप दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे धन दौलत जमीन जायदाद का कोई लालच नहीं है। जो सुख मुझे इस झोपड़ी में मिल रहा है वह किसी महल में भी नहीं मिल सकता। आसमा की आंखों डबडबा गई और वह फरीदा से लिपट गई। नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अपने जीवन से संबंधित इतना बड़ा निर्णय लेकर आसमा बहुत खुश थी। आसमा का स्वाभिमान देखकर गोकुलू चकित था। वह भरे मन से सबसे विदा लेकर लौट गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।